सदियों से भारत कलाकृति के मामले में पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ता आया है। भारत का इतिहास न सिर्फ बोली या खाने तक सीमित है, बल्कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी अपनी पहचान विश्व पटल पर स्थापित करता है। यही कला भारत को भारत बनाती है। इस कला का एक महत्वपूर्ण अंग है झरोखा, जो भारतीय शिल्प कारीगरी का एक अनूठा जादू है। झरोखे स्वाभाविक मायनों में रोशनी और हवा तो प्रदान करते ही थे, साथ साथ ये कई संस्कृतियों का हिस्सा भी बने। मुगल शासन में इन झरोखों को घोषणा करने के स्थान के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगा। समय की गति के साथ झरोखों के मायने भी बदले। 20वीं सदी आने तक झरोखा राज दरबार की रानियों का पर्दा बन गया, जहां बैठकर पूरे महल की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकी। उदाहरण के तौर पर जोधपुर का जनाना महल। झरोखे इस तरह भारतीय संस्कृति में शामिल हुए जैसे दूध में शक्कर घुली हो। इन्हीं झरोखों के नीचे बैठकर आपने अपनी नानी या दादी से मोहल्लों के कई किस्से भी सुने होंगे। देश के अलग प्रांतों से गुजरने पर मालूम चलता है कि जगह के अनुसार झरोखों की बनावट में भले फर्क आ जाता हो, लेकिन मूल विचार और प्रेरणा कभी नहीं बदलती, और वो है प्रकृति से इंसान का सीधा सीधा संबंध। पश्चिमी देशों ने भी शिल्प कारीगरी में अपनी एक अलग पहचान बनाई, और इसी पहचान के तहत खिड़कियों का इजाद हुआ। इस इजाद का मुख्य कारण था कठोर जलवायु से बचना, जो कि गर्मी और सर्दी दोनों में कहर बरसाता है। पहली बार विश्व ने खिड़कियों पर कांच लगे देखे, जो कि हवा को अंदर आने से रोकते हों। इससे पहले जानवर की चमड़ी या कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं कांच की खिड़कियों का प्रचलन पश्चिमी देशों से पूरी दुनिया में इस प्रकार फैला कि भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं रह पाया। आज जितनी भी नई इमारतें शहर में खड़ी हो रही हैं या गांव में मकान तैयार किए जा रहे हैं, वो सब के सब बंद खिड़कियों से लदे हैं, और झरोखे मानो इतिहास के पन्नों में कहीं धंसे रह गए हैं। प्रभाव इतना गहरा है कि संस्कृति के नाम पर भारत के पास में अब कुछ भी नहीं रह गया। अर्बन यूथ को रोजगार देने के लिए स्टील और कंक्रीट से जो ढांचे तैयार किए जा रहे हैं, वो सब मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट के तहत एक यूनिफॉर्मिटी में तैयार किए जाने वाले मॉडर्न सेल्स हैं। इन सेल्स में खुली खिड़कियों की जगह बंद ग्लास रूम्स ने ले ली है, जहां रोशनी का एकमात्र सोर्स आर्टिफिशियल सीलिंग लाइट्स है और प्रकृति से संपर्क जीरो। कई यूनिवर्सिटी ने खिड़की के प्रभाव पर भी रिसर्च की है, और दर्जनों शोध से हमें पता चलता है कि कुदरती रोशनी और हवा मनुष्य की कार्य क्षमता को 25% वृद्धि करता है। लेकिन इतना सब मालूम होने के बावजूद भी अफसोस ये है कि शोध कागज तक सीमित रह गई है, और इसकी खबर आप और मैं एक बंद कमरे में बैठ टेक्नोलॉजी की घनघोर जाल में फंस कर देख रहे हैं। पश्चिमी देशों का नुकसान मात्र खिड़की पर ही सीमित नहीं हो जाता, बल्कि मॉडर्निज्म नाम के शैतान ने विश्व की अलग अलग संस्कृति तक अपने हाथ फैला दिए हैं, जिसने अपने पंजों से उन देशों की संस्कृति का दम घोट दिया है। असर इतना गहरा है कि आज के समय कई वास्तुकला सिमट के ताश के पत्तों से खड़ी सीमेंट और लोहे की बिल्डिंग के रूप में नजर आती है। ये ऐसे ढांचे नजर आते हैं जिसमें इंसान की सोच और समझ को घोट देने का लेटेस्ट इंतजाम किया गया हो। मॉडर्निज्म गांवों को भी ऐसे डकार रहा है कि पहले वो सेमी अर्बन और फिर अंत में अर्बन रेस में आ जाते हैं। वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज का विचार गोल नजर आ रहा है, जिसका आकार और प्रकार दोनों ही शून्य है। इसी शून्यता को दर्शाता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम लिमिनल स्पेस के नाम से जानते हैं। ढकोसलों और झूठे वादों के आडंबर से उपजा ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो दर्शाता है वास्तविकता और वादों के बीच की दूरी को। सीमांत स्थान यानी कि लिमिनल स्पेस एक ऐसा अजीब एटमॉस्फेरिक और कभी कभी भयानक दिखने वाले स्थान होते हैं जो किसी और स्पेक्ट्रम में एंट्री गेट की तरह दिखते हैं। इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है, और लोग हर दिन चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सीमांत स्थान लिमिनल स्पेस है क्या। लेकिन अधिकांश लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि इन तस्वीरों में एक विशेष गुण है जो एक तरीके की ऑफनेस को साझा करता है, और यही ऑफनेस को वास्तव में सीमांत स्थान कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, लिमिनल स्पेस। कभी कभी ये क्लॉस्ट्रोफोबिक इमेजेस हमें आधुनिक वास्तुशिल्प उपलब्धियों के अकेलेपन और डिसेबिलिटी को समझने में मदद करती है। लिमिनल स्पेसेस की इमेज की सब्जेक्टिविटी की व्याकुलता को देखते हुए कभी कभी बेतुकी विशालता हमें ये महसूस कराने में मदद करती है कि हमारे अपने घर, पड़ोस या शहर के आराम में भी हम एक कृत्रिम रेगिस्तान से ज़्यादा कहीं नहीं रह रहे हैं, जो हमें वास्तविकता से विचलित करने के लिए बनाया गया है। और यही रेगिस्तान हमारी प्राकृतिक दुनिया की सहजता को भी नष्ट कर रहा है।
इस वीडियो के माध्यम से रातों रात सिस्टम में बदलाव की अपेक्षा नहीं की जा रही, बल्कि संस्कृति के बारे में सोचने के लिए एक पहल जारी करनी है, क्योंकि बदलाव पहले सोच से प्रारंभ होता है और सोचने के लिए प्रकृति से रिश्ते की आवश्यकता होती है।